डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले की वीडियोस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड समझ ली थी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है पूरी। सेम क्वेश्चन को, सेम पेयर को आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख ली है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.2 को भी एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर सकते हैं और 3.3 को एलिमिनेशन से करने के बाद आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। तो हम 3.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। इसमें जो दो इक्वेशन दिए हैं, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दी हुई है, ये पेयर है। इस पेयर का सॉल्यूशन निकालना है, मींस x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है जो कि ग्राफिकल मेथड में हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इस मेथड में हम करते क्या है, x और y में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3। अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, अब इसका रीजन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y पॉजिटिव है, सेकेंड में y निगेटिव है, ऑलरेडी अपोजिट साइन है। तो हम अगर y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम इसको नीचे लिखेंगे x इंटू 3 3x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 5 15। तो ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसके नीचे हम सेकेंड इक्वेशन ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, दोनों टर्म दोनों इक्वेशन में 3y मिल गया, एक में प्लस है एक में माइनस है, अपोजिट साइन ऑलरेडी मिल गए। y दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। 3x प्लस 2x दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस हो गए 5x, 15 प्लस 4 19। तो 5x इक्वल टू 19 यहाँ तक पहुंच गए हम। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू 19/5। अब क्या करना है, x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हमारी ये जो दो इक्वेशन थी इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। आपकी चॉइस से आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। क्योंकि मैं जनरली ऐसी इक्वेशन ढूंढता हूँ जिसमें सारे साइन पॉजिटिव हों। जितना हम कॉम्प्लिकेशंस कम रखेंगे उतना हमारा आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। x की वैल्यू 19/5। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करके ये बना था 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 19/5 पुट कर दूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की पुट कर दिया 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 19/5 को नीचे लेके जाएंगे, 5 माइनस 19/5, 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको अपन 1 मान लेते हैं। अब ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 5 5 25 माइनस 19/5। ये सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दो फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की, सबको पता है। तो 25 माइनस 19/5 ये बन जाएगा 6/5। तो x की वैल्यू आई थी हमारी 19/5 और y आ गया 6/5, 19/5 एंड 6/5। तो ये हमारा इस पेयर का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का 19/5, 6/5। इसमें आपको इसके आगे
5 से डिवाइड करके डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आंसर को फ्रैक्शन वाले फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट का सेकंड। इसमें जो इक्वेशन दी है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन दी है 2x - 2y = 2। यहां पर भी मुझे दिख रहा है y इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, तो अगर मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल करता हूं तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो दोनों वेरिएबल में अगर कहीं पर अपोजिट साइन दिख रहा है तो पहले हम कोशिश करते हैं उसके कोएफिशिएंट इक्वल करें। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, x भी y के भी दोनों साइन सेम हैं, तो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसी कैसे लिख ली, 3x + 4y = 10। इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4x 2 × 2 4y 2 × 2 4। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई 4x - 4y = 4। x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, इस तरह से अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे तो 4y एक में प्लस दिखेगा, एक में माइनस दिखेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह y कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दोनों में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, उससे वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये दोनों x प्लस होके बन जाएंगे 3x + 4x 7x, और आपका RHS में आ जाएगा 10 + 4 14। 7x = 14, x की वैल्यू निकालने के लिए 7 नीचे चला जाएगा, 14/7 x आ गया 2। अब यहाँ पर x इंटीजर में आ गया है, बहुत सिंपल सी वैल्यू है। अब आपके पास चॉइस है, पुट द वैल्यू ऑफ x, फिर से जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y = 10, जो क्वेश्चन में दी थी, इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैंने इक्वेशन लिख ली फिर से अच्छी तरह से, 3x + 4y = 10। x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें, 3x है तो 3 × 2 + 4y = 10। आगे जिस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 + 4y = 10। अब ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y = 10 - 6। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, 4y = 4, y = 4 / 4 आ गया 1। तो हमारा जो आंसर हो गया, x की वैल्यू आई थी 2 और y आ गया 1। तो x = 2, y = 1। अगर आप सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ग्राफिकल मेथड से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। किसी को सब्सटीट्यूशन मेथड इजी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन मेथड कंपैरेटिवली इजी लगती है। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी मेंशन रहता है फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड या फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अगर ये मेंशनड है तो उसी मेथड से करना पड़ता है, इसलिए दोनों मेथड्स की आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप सेल्फ दोबारा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना समझ में आया है। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे आगे के वीडियोस में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट्स के साथ। थैंक यू।